हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करिकुलम इवैल्यूएशन। ठीक है, पहले हमने करिकुलम पूरा समझा, देन करिकुलम इवैल्यूएशन टॉपिक इम्पॉर्टेंट था वो पढ़ा, और एक और टॉपिक है इसमें द टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। और ये क्वेश्चन जनरली पूछते हैं कि टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन क्या होता है, या फिर ऐसे भी आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं या 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं कि डिफरेंट बिटवीन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सुमेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो किसी भी वे में पूछ सकते हैं, जैसे आपको उसके बारे में बेसिक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, देखो मेरा मेन पर्पज़ यही है कि मैं आपको पॉइंट्स दे दूं जिसके बेस पे आप एग्ज़ाम में आंसर कर सकें। हमें कोई भी टॉपिक है उसके पीछे का जो मेन बेसिक कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इस पर देखेंगे शॉर्ट में कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट है टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। इसमें 2 टाइप के हैं, एक तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सेकेंड है सुमेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इसको हम डिफरेंस करते हुए याद करेंगे तो जिससे जल्दी से हमें क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट, दिस इवैल्यूएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। अब ये जो इवैल्यूएशन है इसको हम क्या कर सकते हैं कि ड्यूरिंग जो प्रोसेस चल रही, जब टीचिंग की प्रोसेस चल रही है, टीचिंग लर्निंग की, उस टाइम पे हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि आप ये जो पढ़ा रहे हैं या ये जो है इसमें हम थोड़ा सा चेंज ऐसे करो जिससे और इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो इवैल्यूएशन कंडक्टेड ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। और ये क्या होता है, कंडक्टेड एट द एंड ऑफ एकेडमिक ईयर। और ये लास्ट में एकेडमिक ईयर के टाइम पे जब पूरा रिजल्ट आता है देन उसके बाद क्या होता है, इवेल्यूट किया जाता है। यूज़ ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वही हो गया कि पढ़ाना और सीखने की जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस के साथ साथ हम इवेल्यूट करके बता सकते हैं कि ये करेक्शन की ज़रूरत है। और ये क्या हो गया, कहेंगे कि यूज्ड आफ्टर कोर्स, कि जो भी कोर्स है, ठीक है, जो उसके एंड में जो रिजल्ट आया उसके बेस पर हम करेक्शन देंगे या एडिट करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, द पर्पज़ इज़ टू प्रोवाइड कंटिन्यू फीडबैक टू द स्टूडेंट एंड द टीचर। ठीक है, अब अभी हमने देखा ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन या करेक्शन दे सकते हैं, इवैल्यूट कर सकते हैं। तो इसका पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड द कंटिन्यू फीडबैक, कि हाँ जैसे ही थोड़ा गड़बड़ हुआ या थोड़ा सा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, हम फीडबैक दे सकते हैं कि इसे इस तरीके से करना है। ठीक है, ये कंटिन्यू एंड रेगुलर प्रोसेस है, इसमें इवैल्यूएशन कंटिन्यू और रेगुलर हम इवैल्यूट करते हैं। इट इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और अब ये जो है, जो सुमेटिव इवैल्यूएशन है, उसमें क्या है कि पूरा स्टडी हो गया है। ठीक है, जो पूरे हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग में बनाए थे, जो हमने करिकुलम की स्टेप्स पढ़ी थी, उसमें हमारा एक स्टेप थी कि ऑब्जेक्टिव्स बनाना है। ठीक है, तो अब जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हमने फुलफ़िल किए हैं या नहीं किए, ये कब देखेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो लास्ट में हम इवैल्यूएट करेंगे कि हमने जो ऑब्जेक्टिव प्लान किए थे वो हमने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या हो गया, पर्पस इज़ टू प्रोवाइड द कंटिन्यू फीडबैक टू द स्टूडेंट। ठीक है, और इसमें हम क्या इवैल्यूएट करेंगे, इट इवैल्यूएट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है। देन थर्ड है टीचर कैन प्लान फॉर रेमिडियल प्रोग्राम। ठीक है, अब रेमिडियल प्रोग्राम जैसे आपने देखा होगा कि टीचर स्कूल में पढ़ा दिया, देन उसके बाद घर पे क्या होता है, होमवर्क या असाइनमेंट मिलते हैं। ठीक है, कि और इम्प्रूव कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं, तो वो डे बाय डे डेली का क्या होता है, उसको एक इवैल्यूएट या उसको डेली का करेक्ट करने के लिए दिया जाता है, इम्प्रूव करने के लिए। पर इसमें क्या होता है, जजमेंट अबाउट द लर्निंग आउटपुट ऑफ पीपल इज़ मेड। और इसमें क्या होता है कि लास्ट में जज करते हैं कि आपने कितना सीखा और क्या नहीं सीखा है। ठीक है, तो ये एंड में होगा, और ये जो होता है वो रेमिडियल प्लानिंग की ऑन गोइंग है। ठीक है, टीचर कैन प्लान फॉर रेमिडियल प्रोग्राम, और टीचर क्या प्लान करती है, रेमिडियल, टू इम्प्रूव और करेक्ट दी सिचुएशन, कि उसको उसी टाइम पे उसी सिचुएशन को करेक्ट कर दें। पर इसमें क्या होगा कि सिचुएशन को एट द लास्ट में, एंड में हम क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे, कब, जब आउटकम आएगा उसके बेस पे नेक्स्ट प्लान करेंगे। अब इसमें क्या हो गया, एम टू इम्प्रूव द स्टूडेंट लर्निंग एंड टीचिंग एक्टिविटी। और उसमें क्या होगा कि देखेंगे, ये हमने देखा ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, ऑन गोइंग होनी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है, ऑन गोइंग है, तो इसमें स्टूडेंट को देखेंगे कि उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, और टीचर को देखेंगे कि इसकी टीचिंग मेथड कैसा है, वो किस तरीके से टीच कर पा रहे हैं जो स्टूडेंट के लिए ईजी हो पा रहा। तो इसको हम क्या करेंगे,
इम्प्रूव करेंगे, कंटिन्यू देखते जाएंगे और इम्प्रूव करते जाएंगे कि हाँ ये मिस्टेक्स है, इस पर आपको काम करना है। देन इसमें क्या देखेंगे, सुमेटिव इवैल्यूएशन में हम देखते हैं कि फाइनल आउटपुट ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड लर्निंग एक्टिविटी, और यही वही सेम हो गया कि जो आउटपुट होगा कि इन्होंने कितना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसी रही, इफेक्टिव रही, नहीं रही, क्या कमी रही, वो सब क्या होगा लास्ट में इवेल्यूएट होगा। डायग्नोस्टिक इन नेचर, अब जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है वो डायग्नोस्टिक इन नेचर होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चनिंग हो गया, लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन, क्लासरूम इंटरेक्शन, प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, क्विज, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं कि डायग्नोस्टिक नेचर होते हैं कि हम इसमें और इनके मेथड से हमें पता चलेगा कि कितना इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कितना इम्प्रूव हुआ है, किन किन चीज़ों में करेक्शन करना है। तो कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट कैसा कर रहे हैं, क्विज में कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चनिंग कहाँ किस टाइप से आंसर कर रहे हैं, तो वो हम डायग्नोज कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर बच्चे अटक रहे हैं, इस पॉइंट में उनको वीक लग रहा है, डिफ़िकल्टी आ रही है, ठीक है। तो ये डायग्नोस्टिक इन नेचर है। और समेटिव इवैल्यूएशन के रिजल्ट इन नेचर है। हम हमेशा अभी ऊपर से हम लोग जो डिफरेंसेस देखते हुए हैं उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो सुमेटिव इवैल्यूएशन है वो क्या हो रहा है कि रिजल्ट फाइनल आउटपुट पे दिखाता है, तो जजमेंटल इन नेचर है। ये क्या है, डायग्नोस्टिक इन नेचर है, और रिजल्ट नेचर या जजमेंटल इन नेचर, ठीक है। सिक्स्थ है, इट इज़ रेगुलर एंड द कंटिन्यूस प्रोसेस। देखिए हम इसमें क्या देख रहे हैं कि रेगुलर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कंटिन्यू हम देख रहे हैं कहाँ क्या करेक्शन करना है। और सुमेटिव इवैल्यूएशन क्या है, इट इज़ नॉट रेगुलर एंड कंटिन्यू। एग्जाम्पल में जैसे मिड टर्म एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल एग्ज़ाम, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है कि रेगुलर डेली नहीं हो रहा है, कंटिन्यू नहीं हो रहा है। जैसे मिड टर्म हो गए, हाफ ईयरली एग्ज़ाम बोलते हैं, ईयरली एग्ज़ाम, तो वो सब क्या है, फाइनल आउटपुट है, लास्ट में है। इट इज़ नॉट ए रेगुलर एंड द कंटिन्यू प्रोसेस। देखो एक टर्म से ही समझना, जैसे मान लो एक सुमेटिव, कभी कंफ्यूज हो जा रहे फॉर्मेटिव में क्या था, सुमेटिव में क्या था, ठीक है। तो इसमें सुमेटिव मतलब समराइज, हम किसी भी चीज़ को समराइज़ कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो इसको याद करने का मैं एक वे बता रही हूँ आपको कि समराइज़ करना, इवैल्यूएट कर रहे हैं कब, एंड में। तो ये हो गया पूरा एंड में है, ये रेगुलर नहीं है, कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यू रेगुलर है जिसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉर्मेटिव में, सुमेटिव में हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, इसमें फाइनल आउटपुट और जजमेंट पर बात करेंगे। तो सुमेटिव इट मीन समराइज इट मीन एट द एंड ऑफ द सेशन या एट द एंड ऑफ द ईयर हम जो जजमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड सुमेटिव इवैल्यूएशन। बहुत इजी वे से मैंने आपको प्रेजेंट किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स अगर आपको समझ में आ रहा है, मेरे वीडियो थोड़े भी अगर आपके लिए हेल्पफुल होंगे तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और हो सके तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।